हिंदुओं में देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है, मगर इनका विवाह कभी नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुई राधा और कृष्ण की शादी? हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है। श्री कृष्ण और देवी राधा को भी हिंदू धर्म में एक मैशिव विशेष स्थान दिया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, तो वहीं देवी राधा जी श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ? भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धामा जब उनके दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंचते हैं तो वे अपने आराध्य को पुकारते हैं, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बहुत पुकारने पर भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। तब वह नारद जी के पास जाते हैं और इसका कारण पूछते हैं। नारद जी उन्हें बताते हैं कि आप उनका अधूरा नाम ले रहे हैं। गोकुल में श्री कृष्ण का पहला नाम आपको उनकी प्रेमिका यानी कृष्ण प्रेमिका राधा रानी का नाम लेना होगा। श्री धामा को नारद मुनि की बात समझ में नहीं आती है। वह किसी तरह अपने आराध्य के दर्शन करते हैं और उन्हें भोग में माखन चढ़ाते हैं, मगर जब श्री धामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना झूठा माखन खिला रही हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं और वहीं सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है। श्री कृष्ण को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो राधा को याद करते हैं और राधा जी भी उनके पास दौड़ी चली आती हैं, मगर श्री धामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती हैं, श्री धामा उन्हें 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे श्री धामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वी लोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मगर राधा को गोकुल का कुछ भी याद नहीं होता। भले ही राधा को गोकुल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मगर श्री कृष्ण उन्हें अभी सपने में तो कभी आँखों में गोकुल के दर्शन कराते रहते हैं। राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपद के पुत्र आयान को भी राधा से प्रेम होता है। वे राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास भी करते हैं। राजा कंस के साथ मिलकर वे श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए अपने साथ असुरों को बुलाते हैं, मगर राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाते। तभी एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उग्रपद को वचन देना होता है कि वह जीवन में एक बार उग्रपद की किसी एक मांग को जरूर पूरा करेंगे। मौका आने पर उग्रपद अपने बेटे आयान का विवाह राधा के साथ करने की बात रखते हैं, मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही करना चाहते हैं और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वे संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तब ही श्री कृष्ण को गोकुल में से श्री धामा द्वारा राधा को दिया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह को ना करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वे राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती हैं और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। तो जी हाँ, इसी तरह राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं।